हेलो गाइस, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस लीविंग सच पॉजिटिव कमेंट्स। अच्छा लगता है देख के, तो उसके लिए धन्यवाद। एंड आई थिंक हम शुरू कर सकते हैं आपकी। द इमरजेंसी वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्पेक्टेबल टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। द शेयर अमाउंट ऑफ disregard to human rights and humanity was on a scale like no other, from forced vasectomies to the imprisonment of every potential opponent. The reverberations of this heinous act हम आज भी फील कर सकते हैं। यही पावर अब्यूज हर पार्टी, हर आदमी पावर में आके करते हैं। हमारा देश एज अ होल क्या है? भारत है, इंडिया है जो संविधान में लिखा है, या रिपब्लिक ऑफ भारत है। और हम कौन है? क्या हम मेयरली टैक्स भरते हैं ताकि कॉरपोरेशंस लॉबिंग से अपना फ़ायदा करें, और हम बेयरली फंक्शनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर पहुंचे? हम एलविश यादव और हनी सिंह कम बैक बादशाह बीफ देखने के लिए बने हैं? हम और तुम, ये नेक्स्ट जनरेशनल मिडिल क्लास वीडियो देखने वाले लोग, डिज़र्व भी करते हैं ये क्वेश्चन करना? हमारा वजूद सिर्फ रील्स देख के सिडेट होना है? आइडेंटिटी क्या है हमारी? हमें बहुत कन्फ्यूजन है एंड हमारी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है हेड में। एक्सेप्ट एक बंदा है जिसकी आइडेंटिटी क्लियर है उसके दिमाग में। लेट्स टॉक अबाउट हिम। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत गांड मस्ती करते हैं। हमें किसी को इम्प्रेस करना होता है तो हम वो गाने सुनते हैं जिससे वो इम्प्रेस हो पाएंगे। हमारी तरफ जब टीचर लोग देखते हैं पढ़ाते हुए तो हम एक्स्ट्रा प्रिटेंड करते हैं समझने का, लाइक जब हमारा बॉस कोई सबसे घटिया वाहियात सा जोक मारता है हम हंसते हैं, लाइक बिकॉज उसको इम्प्रेस करना है, वो हमें पैसा देता है। ये सब बिहेवियर हमारे सिर्फ असल जिंदगी तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर भी हम बहुत मौज मस्ती करते हैं। सोशल मीडिया इज़ अ यूनिक प्लेस जहाँ पर हम फुल कंट्रोल के साथ अपनी एक पर्सनालिटी प्रेजेंट कर सकते हैं। हम मस्ती से स्टोरी पर एक इम्प्रेसिव सॉन्ग लगा के इम्प्रेस कर सकते हैं लोगों को। Che era gol Oh, and then there are influencers. Influencers can be inspiring and help us get in shape. They can be hilarious, funny people. They can be helpful in educating people. Puneet Superstar. They can teach us how to cook. They can influence us by selling out to the government and providing reductive, abstract, incoherent concepts as concrete scientific knowledge. The possibilities are endless. And it also pays very well. From my calculations, भिक्कू भाई थोड़ा ज़रा stats लाना भाई स्क्रीन पर, thank you. This is how much an influencer makes. So inherently, being an influencer is a lucrative job, and a lot of people try to become influencers. Some fail and give up, but there's one person who didn't want to try any of the steps outlined before, but just jumped to being an influencer. रिमेंबर हाउ थोड़ी देर पहले आई हैड सेड कि एक बंदा है जिसके दिमाग में उसकी आइडेंटिटी क्लियर है। ही इज द गाय। जब आप पहली बार इस प्रोफाइल को देखते हो तो दिस सीम्स लाइक अ वेरी नॉर्मल इन्फ्लुएंसर प्रोफाइल। Katyar ji has orchestrated everything on his social media and essentially brute forced his way to become an influencer. His social media followers are all bots. His Instagram comments and likes are all bots, nurtured by those websites which give you free likes and comments in turn for you liking and commenting. Facebook पर बहुत होता था ये। छोटी उम्र में मुझे भी बड़ा मज़ा आता था ऐसे करने में। भाई इतने लाइक्स हो गए मेरे पर पोस्ट पे। He holds a thumbs up in his hand and drinks it and records it to pretend he got sponsored by Thumbs Up and hence to attract more sponsors. He also does the same thing with Flipkart. He creates fake information about himself on Desi Wikipedia pages so that his SEO gets improved. He fakes himself on YouTube channel and force edits himself into films, forcing his way onto these automatically generated websites, further boosting his image. A guy from a rural area in Uttar Pradesh utilized social media to its fullest and now earns good from it. Probably earns more than the average income in his village. And whatever he is doing, is it truly any different from all these other privileged लोग? जब साउथ बॉम्बे का आदमी पॉडकास्ट बना के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर एक्सपर्ट बन सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग ओपन सोर्स टूल्स एंड गाइड्स, प्रिटेंड कर रहे हैं अबाउट बीइंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स,
सेलिंग आउट की इनक्रेडिबल पावर के साथ कैन पास सूडो इंटेलेक्चुअल नॉलेज टू देयर इम्प्रेशनेबल ऑडियंस एज दे बेंड ओवर बैकवर्ड्स फॉर द इंटायर कैबिनेट एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग फॉर द ग्रेटर गुड वो सर्कल जर्क कर सकता है, प्रिटेंड कर रहा है अबाउट स्टैंडिंग फॉर एनीथिंग एट ऑल। एक विदेशी आदमी लिरिकल मिरेकल वंडरफुल स्पेक्टेकुलर बोल के छोटू टोपी पहन के दो शब्द बोलता है अबाउट मर्डर गैंग किलिंग और उसकी दिक्कतें। वाल द मोस्ट दिक्कत ही हैज एवर हैड वाज कि उसको ऑटो लेना पड़ा था खान मार्केट जाने के लिए। प्रिटेंड कर रहा है अबाउट बीइंग अ गैंगस्टर ताकि शहर के लड़के बोलें ओ माय गॉड बार्स है भाई, ये तो इट इज़ द डबल एंटॉन्ड्रे होते हैं। ये बोलता है भाई तू नहीं समझेगा गवार, भाई वेब लिट होता है गैंग मर्डर वाइल लिविंग इन अ गेटेड सोसाइटी इन बैंड्रा। एंड भाई ने ज़िंदगी में अपना कच्छा भी नहीं धोया आज तक खुद। और भी होता है इंटरनेट पर बहुत, भाई जनरेशन हमारी बहुत ख़राब है, लोग ना बड़े सॉफ्ट हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, मैं तो नहीं मानता उन चीज़ों में, मैं तो बड़ा कूल हूँ। या फिर ऐसा भी होता है भाई मैं तो बड़ा आर्ट वाला हूँ, भाई मैं तो सिनेफाइल हूँ, मुझे ना डार्क बुक्स पढ़ता हूँ एकदम, ठीक है, नोट्स पता भी नहीं होना तेरे को क्या होते हैं नोट्स, ठीक है चूतिए एकदम शै टाइप। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जी आपने इतनी कथा बांध दी, आपका तात्पर्य क्या है इसके पीछे। तो बावे मैं तो ये बोलूँगा कि पहले इट इज़ ओके टू नॉट सेंसेशनलाइज ये सब, मुझे नहीं बनानी है ऐसे 15 मिनट फैंसी वीडियो टेक्स्ट म्यूजिक के साथ बैकग्राउंड में सो दैट आई पेंट दिस हार्मलेस अकाउंट एज समथिंग एल्स। मैं तो इम्प्रेसिव समझता हूँ नोइंग हाउ टू एक्सप्लॉइट अ सिस्टम एंड फिनिशिंग इट, अच्छा बंदा है। सेकेंडली मेरा मेन तात्पर्य यह है कि अगर इतना हो रहा है फिनिशिंग बाय अ पर्सन जिसके पास द मोस्ट एडवांस टूल्स नहीं है, तो कितना कुछ होता होगा बाय द पीपल जिनके पास एडवांस टूल्स हैं। तो फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा नर्ड मोमेंट किया, थोड़ा सा शुरू किया फिर सर्च वर्च करना एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने एक मेथडोलॉजी बनाई उसके अराउंड, तो फिर एक थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया। तो फिर मैं खुद बैठा 1 घंटे के लिए रील स्क्रॉल करने और दोस्तों को भी बोला सेम। एंड फिर उसके बाद अपने पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आए एंड थोड़ा उस डेटा को कैटेगराइज कर पाया। 3 जगहों से आपको ऐसा होता है कभी ना कभी एनरेजमेंट। या तो फिर पहला ऐसा कुछ होगा कि आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो कोई ऐसी वीडियो आएगी ऐसी फेक जैसी ना, जिसमें क्या होगा कि कोई मान लो लड़की कोई स्कूटी चला रही है, फिर कहीं ठुक जाएगी स्कूटी, फिर वो ब्लेम करेगी लड़के को, बड़ी फेक वीडियो होगी। लेकिन मोस्टली आप होते हैं स्मार्ट इनफ टू नो कि भाई ये तो झूठ है, फेक वीडियो है, बट सब नहीं होते स्मार्ट इनफ, फिर वो लग जाते हैं कमेंट करने की हाँ हाँ देखा भाई विमेन नहीं होती ड्राइव। नंबर 2 होते हैं ऐसे पोस्ट जहाँ पे ना ओरिजिनल पोस्ट जो भी होगा रील जो भी वुड बी समथिंग गुड और मे बी इवन पॉजिटिव, कि ऐसा कुछ मान लो दिखा देंगे कि भाई अरे कोई कुत्ते को कहीं जान बचा दी उसकी, सो इट इज़ सो नाइस एंड सो बढ़िया है, सब एवरीवन इज एंजॉइंग इट। बट आप फिर कमेंट्स में जाओगे, कमेंट्स में दिखेगा आपको कोई एक ऐसा कमेंट, ऐसे होने कुछ 50-60 लाइक्स उसमें, बट ऐसा कमेंट होगा कि भाई अरे ये वाला तो सही है बट क्या कहते LGBTQ राइट्स में भी हमें देखना चाहिए, ये कुत्ते का क्यों देख रहे हैं हम। फिर हो जाएंगे आप पागल कि यार ये ना ये बड़े होते हैं, ये आजकल ना ये बड़े अप्रेस कर रहे हैं ये LGBTQ वाले ना, ये ना ऐसे पता नहीं हर जगह डालते रहते हैं, हाँ, जीने तो दो हमारे को, ऐसा टाइप आपका सोच चले आता है उसके बाद उसको देख के। और तीसरा होता है काफ़ी मिसलेनियस टाइप। तो मैंने बेसिकली, मेरी बिल्ली बार कर रही है ज़ोर ज़ोर से, स्निफिंग द माइक, परिंग और स्निफिंग अगर होगी हो भाई। लाइक आई मेंशन्ड राइट कि अगर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं बाकी लोगों पर तो दे मस्ट बी यूटिलाइजिंग इट इन सम वे और अनदर। जो ये फालतू चीज़ें जो लोग कमेंट करते हैं, आई वांटेड टू नो इफ़ देयर इज़ सम कॉजेशन बिहाइंड इट एंड ये अकाउंट्स लेजिट हैं कि नहीं है, मे बी देर इज़ अ पैटर्न टू इट। तो उस पैटर्न को निकालने के लिए मैंने कुछ चीज़ें शुरू की। पहले तो मेरा फर्स्ट थिंग वाज मे बी व्हाट आई कैन डू इज़ एक सिंपल प्रोग्राम लिखने की कोशिश की जहाँ पे मैं यूज़र एजेंट वगैरह डाल देता हूँ साथ में अच्छे से, एंड यूज़र एजेंट के साथ फिर मैं आई विल जस्ट फेच वो भी रील्स वाला शॉर्ट्स वाला थिंग, विल आई पास ऑथेंटिकेशन साथ में, पहले से क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल के रखूँगा एंड देन आई ट्राई टू क्वेरी वो सारे कमेंट्स एंड सी इफ देयर आर सम लाइकली नेम्स टू पॉप अप बार बार,
बट देन वो नहीं हो पाया अच्छे से बिकॉज इंस्टाग्राम डजंट लाइक यूजिंग यूजर एजेंट्स दैट मच, और फिर बहुत रेट लिमिटिंग हो रहा था। तो आई वाज लाइक ठीक है भाई, थोड़ा हम भी ब्रूट फोर्स कर लेते हैं कतियार जी की तरह। तो व्हाट आई बेसिकली डिड वाज आई जस्ट मेड अ सिंपल मैक्रो। सो बेसिकली विद मैक्रो क्या होगा कि इट विल ट्राई टू ऑटोमेटिकली स्क्रॉल थ्रू रील्स, रीड थ्रू द कमेंट्स एंड ट्राई टू गैदर एज मच एज raw data it could from all of it. And obviously if it's a macro then it runs a little slow and just dump all the information into plain text आराम से, and then make a data frame around it, and वो सबको interact और monitor करने के लिए एक simple सा Streamlit का front end भी बना दिया, and then फिर उसको चलने दिया कुछ दिनों के लिए to see कि क्या data अपने को मिल सकता है उसके थ्रू। तो after like a week of running this and उसका data लेने के बाद एक चीज़ मेरे को मिली कि some accounts did pop up more often than the others. So basically the way I filtered them out was also कि देख के कि जो भी comments हैं उसमें कितने likes हैं, कितने replies हैं करके। So I think that's a good factor of if एक comment को देख के किसी को गुस्सा आया या लोग agree कर रहे थे, तो वो सब मेक श्योर करके मैंने बड़ा सारा डेटा इकट्ठा किया विच माइट नॉट बी अलाउड इन उनके टर्म्स ऑफ सर्विसेज, आई एम सॉरी इंस्टाग्राम, बट वो सब मैंने इकट्ठा करके फिर थोड़ा सा मैनुअल वे में सिफ्ट थ्रू करके मैंने देखा एंड कुछ इंटरेस्टिंग मिला मेरे को उसके थ्रू। सो मेरे को क्या मिला कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ जो ये अकाउंट्स थे जो ऐसे आउटरेजियस चीज़ें कमेंट्स कर रहे थे वहाँ पे जिस पे लोग गुस्सा हो रहे थे, पहली बात तो दे यूज्ड टू नेवर रिप्लाई आफ्टर मेकिंग देयर आउटरेजियस कमेंट्स। एक कमेंट किया, सब लोग गुस्सा कर रहे हैं एंड देन दे जस्ट लीव इट देयर। सेकंड थिंग इज कि ऑल दीज अकाउंट्स हैव वेरी सस्पिशियस यूजर नेम्स, फॉलोअर्स एंड ऑल्सो पोस्ट्स ऑन देम। यूजुअली क्या रहता है, ऑल दीज अकाउंट्स हैव मेयरली ऐसे 20-30 फॉलोअर्स, ऑल आर प्राइवेट अकाउंट्स। फ्लोर वॉज अराउंड 6 पोस्ट्स और सीलिंग वॉज अराउंड 13 पोस्ट्स यूजली, अगर हम ऐसे आउटलायर्स को इग्नोर करें। एंड फिर सेकंड चीज़ जो देखने को मिली कि ये जो यूज़र नेम थे ना वो भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। यू विल सी अ लॉट ऑफ दीज पीपल आर द वंस पोस्टिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड यूजुअली अगेन द फॉलोअर काउंट रिमेन्स द सेम एंड द पोस्ट्स ऑल्सो रिमेन द सेम। एंड इन कंक्लूजन बेसिकली आई थिंक इस सब से एक फाइंडिंग तो ज़रूर होगी कि amidst all the stupidity that is on the internet, there is a subset of people who are like बहुत meticulously trying to plan out accounts just so they can cause discord amongst us. बट मेरा आई थिंक फाइनल तात्पर्य यही रहेगा कि भाई मतलब अगर ये सब अकाउंट्स फेक हैं एंड आर बेसिकली बॉट्स जिनका पूरा इंटेंशन इज़ ताकि आप लोगों को वो गुस्सा कर सकें और आप लोगों के अंदर ऐसे दुखद भावनाएं डाल सकें, तो भाई तुम क्यों हो रहे हो दुखी उसको देख के, और तुम देख ही क्यों रहे हो उसको। एंड आई रियलाइज कि इट इज़ ऑल्सो ईजियर सेड देन डन, बिकॉज जो भी मेरे दोस्त थे ना, पहले मैंने उनसे बस 2 क्वेश्चंस पूछे थे टू रिपोर्ट देयर एक्टिविटी अबाउट कि कोई गुस्से वाली घटिया चीज़ दिखी, एंड दे वर लाइक हाँ भाई दिखी। फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा 1 हफ्ते बाद कि भाई जब वो दिखी उसके बाद तो तुमने स्क्रॉल करना बंद किया क्या, एंड उन सब का आंसर था कि नहीं भाई मैं तो भाई स्क्रॉल करते रहा आगे। तो इतने फ्रेगमेंटेड अटेंशन स्पैन में भी अगर एक ऐसा अपसेटिंग चीज़ तुम्हें कुछ दिख रही है, तुम उसको प्रोसेस भी नहीं कर रहे हो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड जस्ट उसको आगे कंपार्टमेंटलाइज करके स्क्रॉल कर रहे हो, तो भाई कुछ तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा उसका। एंड भाई इन दी एंड यही बोलना चाहूँगा मैं कि भाई जितना हम ऐसे इन्फॉर्मेशन से चारों तरफ बम्बार्ड होते हैं, मे बी 1-2 टाइम्स जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड सी कि भाई ये मैं कंज्यूम क्या कर रहा हूँ। जो भी मैंने ये रिसर्च पेपर जैसा बनाया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो यू गैस कैन गो थ्रू इट। मैं एक फॉर्म भी डाल रहा हूँ उधर, तो तुम मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प कर सकते हो इनटू डेवलपिंग दिस प्रॉपरली, तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। एंड इन द एंड भाई ये सब बकचोदियाँ जो ऑनलाइन हो रही है ये एक स्केल पे हो रही है जो हमें नहीं पता है। हम तो भाई लैब रैट्स हैं जो एल्गोरिदम पे चलते हैं। लाइक अगर आप जैसे अभी नई वीडियो पे सजेस्टेड ऊपर क्लिक करने वाले होगे कि भाई ड्रामा अबाउट एल्विश यादव ने ये बोला, मेरे नए सब रेडिट में ये नए मीम्स आ गए, मे बी भाई थोड़ा रुको, मे बी बाहर जाओ, अपने दोस्तों के साथ बैठो, एक ओल्ड मॉन्क लो, एक छोटी गोल्ड का पैकेट लो एंड जस्ट बात करो आपस में। एंड आई थिंक ये एक्सरसाइज बड़ा यूजफुल हो सकता है हमारे लिए, and can also save us from being absolute despondent lab rats who get depraved day by day with no hope for the future of society except being hooked into our expensive virtual reality headsets. Shubh Ratri.